आप सभी का 11th फिजिक्स क्लास में स्वागत है। वेलकम। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 8, नाम है गुरुत्वाकर्षण। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं जी और जी में संबंध, स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध। स्मॉल जी जिसे हम गुरुत्वीकरण कहते हैं और कैपिटल जी जिसे कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। आज हम पढ़ेंगे गुरुत्वीकरण स्मॉल जी में क्या क्या परिवर्तन होता है। चलिए देखते हैं। यह पाया गया कि स्मॉल जी का मान, स्मॉल जी मीन्स गुरुत्वीकरण का मान सभी स्थानों पर एक समान नहीं होता। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर स्मॉल जी का मान बढ़ने लगता है। भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की ओर जाएंगे तो स्मॉल जी का मान बढ़ने लगता है। वहीं पर पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर स्मॉल जी का मान घटने लगता है। जी के मान में परिवर्तन का अध्ययन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पहला, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के साथ परिवर्तन। 11वीं में ये जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के साथ जी के मान में परिवर्तन का व्यंजक ज्ञात करो। तो हम अध्ययन करेंगे जी के मान में परिवर्तन का। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के साथ परिवर्तन, पृथ्वी की सतह से गहराई के साथ परिवर्तन और अंत में हम पढ़ेंगे पृथ्वी तल पर अक्षांश के साथ परिवर्तन। चलिए आज हम पढ़ेंगे पहला, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के साथ जी के मान में परिवर्तन। देखिए हम पढ़ेंगे आज पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के साथ परिवर्तन। जी के मान में परिवर्तन हम पढ़ेंगे, ऊंचाई के साथ क्या क्या परिवर्तन होता है। तो इसके लिए हम पहले एक हम चित्र बनाएंगे। ये चित्र बना हुआ है, ये जो गोल दिख रहा है उसको हमने मान लिया पृथ्वी का चित्र है, जिसका द्रव्यमान है कैपिटल एम, त्रिज्या है स्मॉल आर, और ये पृथ्वी की सतह पर स्मॉल एम द्रव्यमान की कोई वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो बहुत महत्वपूर्ण व्यंजक है, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के साथ जी के मान में परिवर्तन। मान लो पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम तथा त्रिज्या आर है। देखिए पृथ्वी का द्रव्यमान हमने मान लिया कैपिटल एम और पृथ्वी की जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक की मान कैपिटल आर है। उसकी सतह पर, ये पृथ्वी की सतह मान लिए घेरे को, और इस सतह पर स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई वस्तु रखी है। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम हम पहले पढ़ चुके इसके पहले वीडियो में। पृथ्वी द्वारा वस्तु पर आरोपित बल, पृथ्वी जो है इस वस्तु पर कितना बल लगाएगा। तो F बराबर कैपिटल जी एम बटे आर स्क्वायर। कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक, कैपिटल एम पृथ्वी का द्रव्यमान, स्मॉल एम वस्तु का द्रव्यमान, आर पृथ्वी की त्रिज्या है। ये तो हो गया पृथ्वी द्वारा वस्तु पर आरोपित बल न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से। किंतु न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से पृथ्वी द्वारा वस्तु पर आरोपित बल, पृथ्वी ने वस्तु पर कितना बल लगाया न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से, F बराबर mg। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 और 2 से हम देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे आपस में बराबर। तो यहाँ लिखेंगे mg बराबर g कैपिटल एम स्मॉल एम बटे आर स्क्वायर। तो स्मॉल एम काटेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा जी एम बटे आर स्क्वायर। स्मॉल जी बराबर जी एम बटे आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। ये जो समीकरण जो 3 आया है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीकरण का मान है। जो समीकरण 3 आया है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीकरण का मान है। अब मान लो वस्तु को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई ऊपर ले जाए। चित्र में देखेंगे वस्तु यहाँ पर है पृथ्वी की सतह पर, तो जी का मान आया है जी बराबर जी एम बटे आर स्क्वायर। अब इस वस्तु को h ऊंचाई पर ऊपर ले जाएंगे पृथ्वी की सतह से, तो पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर ले जाएंगे तो गुरुत्वीकरण का मान कम होगा। चलिए अब हमने इस वस्तु को h ऊंचाई पर ले गए,
तब क्या सूत्र बनेगा देखते हैं। समीकरण 3 को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ लिखेंगे कि अब यदि वस्तु को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई ऊपर ले जाए। अब यदि वस्तु को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई ऊपर ले जाए तो वस्तु की पृथ्वी के केंद्र से दूरी, वस्तु की पृथ्वी के केंद्र से दूरी r+h हो जाएगी तथा h ऊंचाई पर पृथ्वी त्वरण g डैश है। हमने मान लिया कि h ऊंचाई पर पृथ्वी त्वरण g डैश है। तो समीकरण 3 से समीकरण 3 क्या था? समीकरण 3 था g बराबर gm/r²। तो यहाँ पर हम g की जगह g डैश रख देंगे ऊंचाई पर और r की जगह r+h। तो समीकरण 3 से ऊंचाई पर पृथ्वी त्वरण g डैश हो गया और gm तो वही रहेगा, पृथ्वी का द्रव्यमान तो बदलेगा नहीं, दूरी बदल जाएगी, दूरी हो जाएगी r+h²। तो ये हो गया ऊंचाई पर g का मान। अब हम समीकरण 4 को समीकरण 3 से भाग देने पर यह लिखेंगे समीकरण 4 को समीकरण 3 से भाग देने पर, ये 4 है, 4 को ऊपर लिख देते हैं gm/r+h² बटे gm/r²। ये हो गया, हमने भाग दे दिया। समीकरण 4 को समीकरण 3 से भाग दे दिए। यहाँ पर इसको हल करेंगे तो इसको लिखेंगे g' g बराबर, इसको लिखेंगे r+h² गुणित, ये r² को ऊपर और gm को नीचे, ये r² को ऊपर और ये जो वाले gm को नीचे। अब काटेंगे तो ये और एक कट जाएगा, जो बचत है उसको नीचे में लिखेंगे। चलिए लिखते हैं नीचे में g'/g बराबर r²/r+h²। अब इस समीकरण में ऊपर और नीचे, इस समीकरण को मान लो हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 5। अब देखते हैं कि r² और r+h², तो r+h² जो ग्रेटर होगा, r+h² का दूरी ज्यादा होगा, r² का दूरी कम। तो इस समीकरण से हम निकाल सकते हैं कि यहां लिखेंगे समीकरण 5 में r² कम होगा, r+h² का मान ज्यादा होगा, दूरी ज्यादा होगी ऊंचाई पर, और r² का मान कम होगा। तो समीकरण 5 से हम देखते हैं r² कम होगा, r+h ज्यादा होगा, तो g' का मान कम होगा, g का मान ज्यादा होगा। यहाँ लिख सकते हैं g' का मान कम होगा, g का मान ज्यादा होगा। तो इस समीकरण से पता लग जाता है कि ऊंचाई पर g का मान कम होता है।
अब इस समीकरण 5 को आगे हल करते हैं और हम जी डैश के लिए गहराई पर ऊंचाई पर जी डैश का मान ज्ञात करेंगे। चलिए समीकरण 5 के ऊपर और नीचे में हम लोग दाहिने साइड में आर स्क्वायर का भाग कर देते हैं। चलिए आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, नीचे भी भाग कर देंगे आर प्लस एच स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, ऊपर नीचे भाग कर दिया आर स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा जी डैश बटे जी। ये ऊपर का आर स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर में आएगा 1 और नीचे में आएगा आर प्लस एच का स्क्वायर बटे नीचे में आर का स्क्वायर। इसको हल करेंगे, जी डैश बटे जी 1 आर प्लस एच बी स्क्वायर में है, आर बी स्क्वायर में, तो इसको एक ब्रैकेट का स्क्वायर कर देंगे और इसको आर प्लस एच बटे आर लिखेंगे। चलिए इसको आगे हल करते हैं। अब जी डैश बटे जी बराबर 1 ब्रैकेट आर प्लस एच बटे आर का होल स्क्वायर आया है। अब इस आर से दोनों को अलग अलग भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा जी डैश बटे जी 1 अलग अलग भाग देंगे तो क्या हो जाएगा आर बटे आर प्लस एच बटे आर का स्क्वायर। चलिए और इसको लिख सकते हैं जी डैश बटे जी 1 प्लस एच बटे आर पूरे का स्क्वायर। अब इस नीचे में जो है ब्रैकेट 1 प्लस एच अपान आर होल स्क्वायर 2, इसको यदि हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस एच अपान आर पावर में -2। यदि हम हर को ऊपर ले जाएंगे तो घात जो है धन था वो ऋण हो गया। अब ये जो समीकरण आया है, इस समीकरण को हम द्विपद प्रमेय की सहायता से प्रसार करेंगे। यहां लिखेंगे द्विपद प्रमेय की सहायता से प्रसार करने पर, द्विपद प्रमेय की सहायता से प्रसार करने पर, तो हमको प्रसार करेंगे तो हमको द्विपद प्रमेय के बहुत सारे पद होते हैं, हमको केवल 2 पद लिखना है यहाँ पर। तो जी डैश बटे जी बराबर 1 - 2h अपान आर। द्विपद प्रमेय से प्रसार करेंगे तो शुरू के हमको 2 पद लिखेंगे, तो हमारा आ गया जी डैश बटे जी बराबर 1 - 2h अपान आर। अब चूंकि हमको ऊंचाई पर जी डैश का मान गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन हुआ उसके लिए व्यंजक ज्ञात करना है, तो लिख सकते हैं जी डैश बराबर, ये जी इधर चले जाएगा, जी ब्रैकेट लगा देंगे 1 - 2h अपान आर। ये आ गया समीकरण नंबर 6। यही जो समीकरण 6 है ऊंचाई पर जी का मान का व्यंजक है। यही जी का मान ऊंचाई पर होगा। अब हम देखते हैं 2h का मान यदि हम या